चलो अम्मा, मैं और भैया जा रहे हैं शहर कुछ खाने कमाने। ध्यान रखना अपना, ठीक है? छोटे, अम्मा का ध्यान रखियो। भैया एक मिनट रुकना, मैं ये पूछ रहा था आप शहर से कब तक वापस आ जाओगे, क्योंकि अम्मा की भी तबीयत खराब रहती है। सुन बे, मैं ये बात अम्मा के सामने बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब हम गांव कभी वापस नहीं आएंगे। क्यों भैया? हाँ ठीक कह रहा है। और वैसे भी रखा क्या है इस गांव में? अबे तू होगा अनपढ़ गंवार, हम दोनों पढ़े लिखे हैं। शहर में कमाएंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अरे भैया ऐसा मत बोलो, अम्मा की एक हफ्ते की दवाई 1000-1500 रुपए की आती है, मैं अकेला कब तक कर लूंगा। अबे तो हम क्या करें? तुम दोनों के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब कर ले क्या? हमें भी आगे बढ़ना है, खाना कमाना है, या तेरी तरह रहे इस सड़े हुए गाँव में? देख, मोहल्ले वाले देख रहे हैं, ज्यादा तमाशा मत करवा। रही बात अम्मा की, तो अम्मा को किसी सरकारी अस्पताल में जाके पटक दियो। जरूरी है प्राइवेट में इलाज करवाना? क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? चलो हम चलते हैं। आओ भैया। देख रहा है आजकल की औलाद को। खैर, जो ये अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं ना, एक दिन इनके आगे भी आएगी। चला। अम्मा। अरे यार, ये तो 2 दिन से रोए जा रहा है। चलो भैया, अब फीता सीधे पकड़ना, ठीक है? बस बस, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो चलो चलो। हाँ बस 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 बस, ऐसे ही सीधा करो भैया, सीधा। ये लो भैया, ये पूरी 150 गज जमीन है। 50 गज तुम रख लेना, 50 मैं रख लूंगा, और 50 इसको दे देंगे। अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। तुम्हारी अम्मा को गए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुम अभी से जमीन नापने लग गए। तुमसे ज्यादा बेइज्जत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। देखो भाई, ये हम तीनों भाइयों के आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। हाँ सही कह रहा है ये, तू के बीच में बोल रहा है। क्यों ना बोले भाई बीच में? क्यों ना बोले? अरे हम तो बोलेंगे, किसी का डर लग रहा है हमें? हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों भाई इसके भरोसे अपनी माँ को छोड़ के गए थे। इस बेचारे ने दूसरों से उधार मांग मांग के अपनी माँ का इलाज करवाया है, और आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो अपना हिस्सा बांटने आ गए हैं। अरे जरा सी भी शर्म है तुम दोनों भाइयों के अंदर? ऐसा लग रहा है जैसे अपनी माँ के जाने का दम तुम्हें है ही नहीं। अरे नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए इन लोगों में से कोई हिस्सा, लेने दो इन दोनों को सब कुछ। जब मेरी माँ ही नहीं रही इस दुनिया में, तो मैं रह के क्या करूंगा इस घर में? मैं छोड़ के चला जाऊंगा। चुप बे, तू बीच में मत बोल। हाँ भाई, देखो तुम दोनों पे बहुत पहले से मुझे बहुत गुस्सा है, और अब तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इससे पहले मैं मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके ना तुम दोनों को यहाँ से जलील करके भगवा दूं। खुद ही निकल जाओ। शराफत इसी में कि खुद ही निकल जाओ यहाँ से, बस निकल जाओ। अच्छा, मतलब तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रही? बुलाना पड़ेगा मोहल्ले वाले को। जा भाई, जा बुला के ला, सारे मोहल्ले वाले को बुला के ला, जा। अरे रुक जा रहे हैं हम। चलो भैया। रुको, सुनो जरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या पता इसके बाद वो मौका मिले ना मिले। हम मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी तुमने उसे खून के आंसू रुला के रखा, उसकी इतनी सी भी सेवा नहीं करी। एक बात ध्यान रखना, बच्चे तो तुम्हारे भी है छोटे छोटे, कभी ना कभी तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े होंगे। जैसा तुमने अपनी माँ के साथ किया है ना, जैसा तुमने अपनी माँ को खून के आंसू रुलाए हैं, तुम्हारे बच्चे भी तुम दोनों को खून के आंसू जरूर रुलाएंगे। ऊपर वाले का इंसाफ जरूर होगा, उस दिन का इंतजार करना तुम। जाओ।